खुदा फिर मिलेगा, खुदा सबसे बेशक बजा कह रहा है, खुदा सबसे बेशक बजा कह रहा है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नाते पाक का नजराना पेश किया जनाब। करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए कि फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपकी पजीराई, आपकी हौसला अफजाई, आपकी दावत तहसीन यहाँ से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शौहरा हजरात की ये खुराक है। अगर उनको आपकी दाद की खुराक नहीं मिली तो उन्हें एक भूख महसूस होगी, जिसके चलते मुशायरा यहाँ से जितना आगे जाना चाहता है वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए बराए करम आप आपकी दाद तहसीन से नवाजिए। सदर साहब की इजाजत से अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ इन 4 मिसरों से कि दिलों में मख्फी अदावत से खौफ आता है, दिलों में मख्फी अदावत से खौफ आता है, मुझे तो गर्ज़े मोहब्बत से खौफ आता है। दिलों में मख्फी अदावत से खौफ आता है, मुझे तो गर्ज़े मोहब्बत से खौफ आता है। जरा जरा सी जो बातों पे उलझे रहते हैं, जरा जरा सी जो बातों पे उलझे रहते हैं, पढ़े लिखो की जहालत से खौफ आता है। क्या कहने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अहबाब। दिलों में मख्फी अदावत से खौफ आता है, मुझे तो गर्ज़े मोहब्बत से खौफ आता है। जरा जरा सी जो बातों पे उलझे रहते हैं, पढ़े लिखो की जहालत से खौफ आता है। और ये 4 मिसरे समाज फरमाइए अहबाब, बहुत बहुत शुक्रिया अहबाब। कि रब का दर छोड़कर हम अगर जाएंगे, रब का दर छोड़कर हम अगर जाएंगे, ठोकरे खाएंगे हम जिधर जाएंगे। रब का दर छोड़कर हम अगर जाएंगे, ठोकरे खाएंगे हम जिधर जाएंगे। और ये शेर बातों खास कि मुत्तहिद रह के ही पाएंगे हम उरूज, मुत्तहिद रह के ही पाएंगे हम उरूज। गर हुए मुंतशर तो बिखर जाएंगे, गर हुए मुंतशर तो बिखर जाएंगे। रब का दर छोड़कर हम अगर जाएंगे, ठोकरे खाएंगे हम जिधर जाएंगे। मुत्तहिद रह के ही पाएंगे हम उरूज, मुत्तहिद रह के ही पाएंगे हम उरूज। गर हुए मुंतशर तो बिखर जाएंगे। क्या कहने हैं? ये 4 मिसरे अहबाब, 4 मिसरे पढ़िए पढ़िए। समाज फरमाए कि मेरे अरमानों पे तलवार चला देती है, मेरे अरमानों पे तलवार चला देती है। जिंदगी रोज नई मुझको सजा देती है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि मेरे अरमानों पे तलवार चला देती है, जिंदगी रोज नई मुझको सजा देती है। भूल कर भी ना हो, भूल कर भी ना हवा देने की कोशिश करना, भूल कर भी ना हवा देने की कोशिश करना। आग लगती है तो हर शय को जला देती है। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। आग लगती है तो हर शय को जला देती है। मेरे कानों पे तलवार चला देती है, जिंदगी रोज नई मुझको सजा देती है। भूल कर भी ना हवा देने की कोशिश करना, आग लगती है तो हर शय को जला देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल समाज फरमाइए अहबाब। मसला पेशे खिदमत है कि जमाने में दिखावे की हुकूमत कर रहा हूँ मैं, जमाने में दिखावे की हुकूमत कर रहा हूँ मैं। दिखावे की मोहब्बत है, मोहब्बत कर रहा हूँ मैं। जमाने में दिखावे की मोहब्बत कर रहा हूँ मैं, दिखावे की मोहब्बत है, मोहब्बत कर रहा हूँ मैं कुरान और सुन्नत पर अमल कुछ भी नहीं करता, मैं कुरान और सुन्नत पर अमल कुछ भी नहीं करता। लड़ाकर मसलकों में बस शरारत कर रहा हूँ। जिंदाबाद लड़ाकर मसलकों में बस, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुरान और सुन्नत पर अमल कुछ भी नहीं करता, लड़ाकर मसलकों में बस शरारत कर रहा हूँ मैं। और दोस्तों, ये शेर बतौर खास कि मुझे जन्नत का इस्तेहकाक गर होगा तो क्यों होगा, मुझे जन्नत का इस्तेहकाक गर होगा तो क्यों होगा। नुमाइश है इबादत में खयानत कर रहा हूँ मैं, नुमाइश है इबादत में खयानत कर रहा हूँ मैं।
और ये शेर देखिए कि अमल से ज़हद व तकवा से खाली है मेरा दामन। अमल से ज़हद व तकवा से खाली है मेरा दामन, मगर फिर भी शरीयत की हिफाजत कर रहा हूँ मैं। मगर फिर भी शरीयत की हिफाजत कर रहा हूँ मैं। अमल से ज़हद व तकवा से खाली है मेरा दामन, मगर फिर भी शरीयत की हिफाजत कर रहा हूँ मैं। और ये अलमिया देखिए अहबाब के बिना रिश्वत के मैं कोई काम हरगिज नहीं करता। बिना रिश्वत के कोई काम में हरगिज नहीं करता। जो रिश्वतखोर है उसकी हिमायत कर रहा हूँ मैं। जो रिश्वतखोर है, बहुत बहुत शुक्रिया, जो रिश्वतखोर है उसकी हिमायत कर रहा हूँ मैं। और ये बिना रिश्वत के कोई काम में हरगिज नहीं करता। बिना रिश्वत के कोई काम में हरगिज नहीं करता। जो रिश्वतखोर है उसकी हिमायत कर रहा हूँ मैं। और सर ये शेर बात और खास कि नमाजों में मेरा दिल ये अगर लगता नहीं तो क्या, नमाजों में मेरा दिल ये अगर लगता नहीं तो क्या, ज़हे किस्मत ये मस्जिद की क़यादत कर रहा हूँ मैं। क्या कहने हैं, जिंदाबाद, मस्जिद की क़यादत कर रहा हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये शेर बतौर खास के बताओ कैसे बरकत आएगी मेरी तिजारत में। क्या कहने हैं, बताओ कैसे बरकत आएगी मेरी तिजारत में, खुदा है सामने तिजारत कर रहा हूँ मैं। बताओ बताओ कैसे बरकत आएगी मेरी तिजारत में, खुदा है सामने खोटी तिजारत कर रहा हूँ मैं। और खुदाया माँ के कदमों की मुझे जन्नत अता कर दे। वाह खुदाया माँ के कदमों जन्नत अता कर दे। तलब जन्नत की है मुझको के खिदमत कर रहा हूँ मैं। तलब जन्नत की है मुझको के खिदमत कर रहा हूँ मैं। और मकतब पेशे खिदमत है कि गरीबों को रजा कुछ लोग अक्सर भूल जाते हैं। गरीबों को रजा कुछ लोग अक्सर भूल जाते हैं। खुदा का कुर्ब हासिल हो सखावत कर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई बहुत ही अच्छी उर्दू अदब की महफिल सजी है और उर्दू की मोहब्बत में सब यहाँ आए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो यही मोहब्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि मोहब्बत जो खुदा का पैगाम है, मोहब्बत जो 1,24,000 बार जमीन पर उतारी गई, मोहब्बत जिसने पत्थर पर होठ रखे तो ताजमहल कहलाई। लेकिन कुछ लोग नफरत की आग लगाकर यही मोहब्बत को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारे दो भाई हैं, एक हिंदू भाई जो हमारे इंसानी भाई है और एक मुसलमान भाई जो हमारे ईमानी भाई है। और मैं ये 4 मिसरों से इंशाअल्लाह अपने शहरी सफर का आगाज शुरू करता हूँ जी। जो मजलूम बेगुनाह दंगों में मारे गए, मैंने उनके दर्द को इन 4 मिसरों में पिरोया है। और जो नाहक दंगे कराते हैं उनके लिए भी ये 4 मिसरे हैं। मैं पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। पढ़िए। खंजर जो तेरा मेरे सीने में गड़ा होगा। क्या कहने हैं, के खंजर जो तेरा मेरे सीने में गड़ा होगा, तकलीफ बड़ी होगी, घायल मैं पड़ा होगा। और कीमत वही जानेगा मजलूमों की लाशों की, जिसका कोई अपना दंगे में मरा होगा, जिसका कोई अपना दंगे में मरा होगा। और भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 376 का आरोप है, और कुछ ऐसे भी है जिनके ऊपर 302 का आरोप है, लेकिन वो खुले घूम रहे हैं। लेकिन कोई मुसलमान अगर हक के लिए आवाज उठाता है तो उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उसे नाहक जेल में डाल दिया जाता है। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ कि बुज़दिलों के इलाकों से ये सदा आई है। भाई अगर मैंने सही तर्जुमानी की है तो इंशाअल्लाह के इलाकों से ये सदा आई है। कुछ नाम मर्दों ने भी ये कहानी गुनगुनाई है। और वक्त के फिरौन ने कई कत्ल कर दिए, उसके ऊपर आजादी छाई है। मैं मुसलमान था, कुत्ते का पिल्ला भी मारा तो सजा पाई है।
भाई हम सब जानते हैं कि अभी औकाफ बिल का मसला चालू है। हमने 800 साल हुकूमत की, लेकिन 800 साल हुकूमत करने के बाद में भी हमने किसी की इबादत गाहों को नहीं छेड़ा, किसी की इबादत गाहों को नहीं छेड़ा। लेकिन ये जो औकाफ बिल का मसला है, ये हमारी इबादत गाह हमसे छीनना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन इस बिल से समझौता नहीं कर सकता। मौत से समझौता कर सकता है, लेकिन इस बिल से समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि लहू पर हमारे कर्ज हो गया है और इस बिल को रोकना अब हर मुसलमान पर फर्ज हो गया है। जालिमों से जंग जारी है, जालिमों से जंग जारी है। 100 गीदड़ों पर एक शेर भारी है और इस बिल को रोकना ये हर शख्स की जिम्मेदारी है। और भाई फलस्तीन के हालात हमारे सामने ही है, और भाई फलस्तीन के हालात हमारे सामने है। हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे बम बरस रहे हैं वहाँ, और कैसे कैसे मासूम बेगुनाह लोगों की जाने जा रही है। मेरी नजरों में वो इंसान नहीं है जो इजराइल पोटेस खरीदता है, बेचता है। जानवर भी नहीं है, बल्कि जानवरों से बदतर है, क्योंकि सर रोज नए नए बम बरस रहे हैं, रोज नए नए बम बरस रहे हैं। हमारे भाई दाने और पानी को तरस रहे हैं, और ये जुल्म भी फलस्तीन वालों पर हो रहा है। मैं उनके गम लिखना चाहता हूँ, मगर कलम टूट रहे हैं। वाह। और मस्जिद अक्सा हमें जान से ज्यादा प्यारी है, मस्जिद अक्सा हमें जान से ज्यादा प्यारी है। जालिमों से नहीं हमारी यारी है। ये नौजवान जो बैठे उनके लिए शेर है मेरा है कि मस्जिद अक्सा हमें जान से ज्यादा प्यारी है, जालिमों से नहीं हमारी यारी है। और कहीं आंधियों पर, तूफानों पर और कुफ्र पर इस्लाम भारी है। अगर जज्बा हो सहाबा जैसा तो 100 इजराइलियों पर एक मुसलमान भारी है। वाह, बहुत खूब। और भाई हमारे देश के जो वजीर आजम साहब है, उन्होंने कभी कहा था कि भाइयों और बहनों, तुम भारत के खजाने की चाबी मेरे हाथों में सौंप दो, मैं चौकीदार बनकर देश की सेवा करूंगा और देश को कभी लुटने नहीं दूंगा। लेकिन आज यही चौकीदार उद्योगपतियों के कर्जे माफ करा रहा है और कपंग तक पर जीएसटी लगी हुई है। जीना तो दुश्वार हो ही गया है सर, लेकिन अब तो मरना भी मुश्किल हो गया है। और महंगाई का आलम यह है कि मुनाफे की ख्वाहिश थी, हमने आटा खरीद लिया, एक मजदूर ने खून बेचकर आटा खरीद लिया। इसलिए मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि कहीं चौकीदार बैठा है, कहीं तड़ी पार बैठा है, कि कहीं चौकीदार बैठा है, कहीं तड़ी पार बैठा है। अब की बार भी हुकूमत में लुटेरों का सरदार बैठा है, और निकालो इनको सत्ता से, ये कत्ले आम कर देंगे। मेरा दावा है ये महाराष्ट्र को गुजरात कर देंगे। और भाई हम देख रहे हैं कि कई शहरों के नाम बदल दिए गए। अकबर रोड का नाम बदल दिया गया, इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, औरंगाबाद शहर का नाम बदल दिया गया। और ये जो नाम बदलने की मुहिम चल रही है, और ये जो मुहिम चला रहे हैं, इनके खुद अपने दामाद मुसलमान है। ये जो मुहिम चला रहे हैं उनका नाम सुब्रमण्यम स्वामी है, उनकी बेटी का नाम सुभाषनी है, और उनके दामाद का नाम नदीम हैदर है। अरे वो शहरों के नाम बदलने वालों सुनो, सलमान बोलता है, हिंदुस्तान का किरदार बोलता है, मोहम्मदिया नगर के मंच पर खड़े होकर ये एक मुसलमान बोलता है कि पहले ये नफरत का किरदार बदल डालो, कि पहले ये नफरत का किरदार बदल डालो। हो गई है चाय फीकी, उसमें तुम शक्कर डालो। भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चाय का मिश्रा मैंने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा ना चाय बेचने वाले की हुकूमत में हो रहा, करके चाय का मिश्रा लगाया वो डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि पहले ये नफरत का किरदार बदल डालो। हो गई है चाय फीकी, उसमें तुम शक्कर डालो। और हर एक शहर का नाम बदलने से क्या होगा, पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो। और भाई कुछ नफरत के पुजारी ऐसे जो खुद का धर्म तो पढ़ते नहीं है, लेकिन हमारे धर्म पे उंगली उठाते हैं, है ना सर। और हिटलर ने कभी कहा था
कि एक झूठ जब तक बोलो जब तक उसको दुनिया सच ना मान ले। और कुछ नफरत के पुजारियों ने बहुत झूठ बोला और वो ये कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्द का मजहब है। अरे जो इस्लाम नाहक पानी बहाने की इजाजत नहीं देता वो खून बहाने की इजाजत कैसे देता है? वो खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकता। और जो हमारे नबी है वो सिर्फ हमारे नबी नहीं है बल्कि रहमतुल लिल आलमीन, सारे आलम के नबी है। और ये जो नफरत के पुजारी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं उनके लिए मैं कहूँगा, आप सुनो इंशाअल्लाह, कि 4 किताबें हैं। तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी और कुरान शरीफ जो हमारे नबी की शान में उतरा। ये चारों किताबों के अंदर तो हमारे नबी का नाम है ही, लेकिन हिंदू धर्म की जो किताबें हैं, असमवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति, भागवत गीता, भागवत पुराण, ये किताबों के अंदर भी हमारे नबी का नाम। हाँ, ये किताबों के अंदर भी हमारे नबी का नाम है। और संग्राम पुराण के 12वें अध्याय पर तुलसीदास जी ने जो आसान हिंदी में व्याख्या की है कि यहाँ पक्षपा को कुछ ना राखू, वेद कुड़ाड़ सत सत भागू, देश अरब धरब लता सहाय, सो दियल धर्म गतो सुनो ठकुराए, राजनीति भगवे प्रीति दिखावे और बनमत सबका समझावे, कब तक जब तक मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया। मद्दी कोया मतलब मीठी आवाज, यानी कुरान की आवाज, सुरीली आवाज जब तक दुनिया में बाकी रहेगी कोई हमारे नबी के बगैर पार नहीं हो सकता। अगर आपको कुरान को समझना है तो हमारी नबी की वाणी को समझना होगा, उनकी शिक्षा को समझना होगा, उनके लाए हुए दीन को समझना होगा। इसी को तुलसीदास जी ने कहा कि यहाँ पक्ष पाकू कुछ ना राखू, आज मैं किसी का पक्ष पाक नहीं करूंगा, किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, वेद कुरान सत सत भागू, हमारी वेदों में पुराणों में जो लिखा है वो सब कुछ सही सही और सच सच बताऊंगा। देश अरब धरब लता साए, अरब का देश, अरब का मुल्क, चांद और सितारों भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा और रिसाला भी तुम्हारा है। हुकूमत भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा और रिसाला भी तुम्हारा है। कोई नहीं हमारा है, फिर भी वक्त के फिरौन को हम पछाड़ देंगे। और नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले तू जिस दिन भी सामने आएगा तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। और भाई इंशाल्लाह आखिर जनाब अलीम कादरी साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आज के हमारे बख्शिश के इस मुशायरे के सदर हमें मिल चुके हैं। खान साहब इस्तकबाल करते नजर आ रहे हैं। जनाब कलीम कैफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं आवाज देता हूं। जनाब फेरोज सादिक साहब अपने इस्तकबाल को कबूल फरमाएं। जनाब ताहिर शादाब साहब, गुलाम हुसैन साहब का इस्तकबाल। अरे हमारी जरूरत नहीं है, मेहमानों करोगे। इनको आवाज देता हूं कि गुलाम हुसैन साहब का इस्तकबाल करें। हामिद अली नूर साहब जो उड़नगांव से तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल। आसिफ पठान साहब, माजिद रजा साहब का इस्तकबाल इरफान कुरैशी साहब करें। सलमान साहब, चांद सर से मैं गुजारिश करता हूं कि दस्ते मुबारक से सलीम अथर साहब इनका इस्तकबाल फरमाए। आज के कन्वीनर